गुड मॉर्निंग। एसिडिक स्ट्रेंथ बेटा हम पढ़ रहे थे और काफी सारे क्वेश्चंस हमने इस पे किए थे। अब उन क्वेश्चंस का जो रिजल्ट आएगा, सारे जितने हमने क्वेश्चंस लास्ट क्लास में किए उनको अगर आप नेट में देखें तो आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने के लिए कुछ चीजें मेमोराइज कर सकते हैं। जैसे अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ याद कर लें, ये कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस थे जो हमने किए थे और घूम फिर के यही क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे तो हमने देखा था RSO3H, ये हमारे पास सबसे ज्यादा एसिडिक आया था। इसके बाद RCOOH, ये याद रख लीजिएगा बेटा, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पे हमारे पास था फिनॉल, ओके। फिर आपने देखा था H2O या HOH भी आप लिख सकते हैं, क्लियर है। अच्छा, इसके बाद हमने आपसे कहा था CH3OH, फिर हमने कहा था ROH 1 डिग्री। हाँ, ये कैसे आया? ये जितने हमने क्वेश्चंस किए उनमें से सबको हमने मिक्स करके एक कॉन्सेप्ट बना दिया। तो ये अगर हमें याद हो गया तो हमें क्वेश्चंस में ये चीजें दी होंगी, हम देख के आराम से उनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और जो ट्विस्टेड वाले क्वेश्चंस हैं, जो थोड़े बहुत मिक्स और कॉन्सेप्ट वाले हैं, तो वो तो हम कर ही रहे हैं। तो डायरेक्टली अगर हमें इन्हीं में से कोई 4 कंपाउंड्स मिल गए, उन्होंने पूछा एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है या बेसिक स्ट्रेंथ क्या, तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। बिल्कुल, इसे नोट कीजिएगा। और फिर एक क्वेश्चन देखते हैं, नोट कीजिए, मैं क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूँ। चलिए पहले एक और कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, फिर कुछ क्वेश्चन पे जाते हैं। तो एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये है आपका एक्टिव मिथाइलिन पे। आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख लीजिए एक्टिव, METHYLENE, एक्टिव मिथाइलिन, ठीक है। अब है क्या, जैसे हमने आपसे कहा था कि भाई कोई ग्रुप हमारा अटैच्ड होता है, तो यहां पर सपोज CH2 है। अब CH2 के साथ 2 ग्रुप लग सकते हैं, तो ये हमने 2 ग्रुप दिखाए आपको, और इस पे मैं दो ग्रुप लगा देता हूं, G1 एंड G2। ये कोई भी ग्रुप हो सकता है, अभी हमने आपसे ये नहीं कहा कि ये कौन से ग्रुप हैं, ये अननोन ग्रुप हैं, ठीक है। और ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बिल्कुल, ये COR ग्रुप हो सकता है, ये NO2 ग्रुप हो सकता है, ये CN ग्रुप हो सकता है, कुछ भी लग सकता है, ठीक है। CH2 के साथ अगर इस तरह के ग्रुप लगे हुए हैं और G1 और G2 का इफेक्ट, G1 और G2 का इफेक्ट अगर -M है, बहुत ध्यान से समझना, -M इफेक्ट क्या हो गया? मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस भी हो रहा है, ठीक है। और साथ में ये इलेक्ट्रॉन पुलिंग है, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ओके। तो अगर दोनों साइड CH2 के दोनों साइड -M ग्रुप अटैच हो गया, तो ये CH2 को आप कहते हैं एक्टिव मिथाइलिन। इसका नाम क्या हो जाएगा? एक्टिव मिथाइलिन। और ये ध्यान रखिएगा, इस केस में ये जो हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ हैं, ये हाईली एसिडिक हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, या मोस्ट एसिडिक कह सकते हैं आप। तो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। कौन? एक्टिव मिथाइलिन, इट हैज मोस्ट एक्टिव हाइड्रोजन, ये ध्यान रखिए। एसिडिक हाइड्रोजन। कुछ बात समझ में आई? अब भाई G1 G2 को भी देख लेते हैं, कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं। तो जनरली NO2, इसका हमने देखा था सबसे ज्यादा -M इफेक्ट था, ओके। देन CN, ठीक है। और CHO, एल्डिहाइड ग्रुप देख सकते हैं, CHO एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। और आपका C डबल बॉन्ड OR, ऐसे लिख लो, ठीक है। 4 हो गए, 5 एक और लिख लो, ये आपका है COOR, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OR लिख लेते हैं, ओके। तो ये ग्रुप ध्यान रखिएगा।
अगर ये ग्रुप है और इनके साथ हमने क्या कहा आपसे, ये माइनस एम इफेक्ट वाले ग्रुप किसके साथ लगे हुए हैं, CH2 के साथ। अगर ये CH2 के साथ लगे हुए हैं तो जो आपके पास CH2 होगा उसको आप एक्टिव मिथाइलिन कहेंगे, और ये इसके साथ जो H कनेक्टेड हैं वो हाईली एसिडिक या मोस्ट एसिडिक H होंगे। तो यहां पे बेटा आपके पास दो कंपाउंड, इन्हें ए बी लिख लेते हैं, ये ए हमारा हो गया, ये बी हो गया, और आपको बताना है मैं किन एच को कंपेयर करना है। देखिए यहाँ पे आप कोई भी एच ले सकते हैं, दोनों सिमिलर हैं, ठीक है, फर्स्ट वाले केस में, और यहाँ बी वाले केस में मैं CH2 वाले एच की बात कर रहा हूँ। अब जैसे ही आपने देखा, आपने कहा सर ये CH2 ग्रुप जो है, अगर आप देख रहे हैं तो ये COR ग्रुप के साथ अटैच है, इधर देखिए ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, फाइन। तो ये आपके माइनस एम इफेक्ट शो करने वाले दो ग्रुप कनेक्ट हो गए इसके साथ। तो आपने कहा सर ये जो है ये एक्टिव मिथाइलिन है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, और इसका एच जो होगा वो मोर एसिडिक, फाइन। तो यहां पे आपने कहा सर बी की एसिडिक स्ट्रेंथ ए से ज्यादा होगी। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। नोट कीजिए, फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर हमारे पास बेटा एक कंपाउंड दिया हुआ है जिसमें ABCD 4 हमारे H दिए हुए हैं, और हमें चेक करना है कि इनमें कौन ज्यादा एसिडिक है, फाइन। अब यहां पे क्लियरली आपको दिख रहा है कि अगर आप B वाले हाइड्रोजन को देखें, ठीक है, तो ये आपका एक्टिव मिथाइलिन है। वैसे भी आप देख सकते हैं, अगर यहां पे आपके पास नेगेटिव चार्ज H प्लस यहां से निकालिए कंजुगेट बेस बनाने के लिए, तो जो आपके पास नेगेटिव चार्ज आएगा वो 2 O के साथ रेजोनेंस में है, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हैं तो B, A एंड C ये आपके, हाँ, हाइपर कंजुगेशन कह लीजिए, हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, यस। तो ये आपके जो क्या कहें इनको, कॉन्जुगेट बेस जो है, कॉन्जुगेट बेस जो है, ठीक है, वो रेजोनेंस शो कर रहे हैं। ये बात समझ में आई? तो पहली चीज तो ये होगी। अब इसमें अगर आप बी वाले हाइड्रोजन को देख रहे हैं तो ये इस O या इस डबल बॉन्ड और इस डबल बॉन्ड दोनों के साथ, जो O के साथ डबल बॉन्ड लगे हुए हैं, इनके साथ कंजुगेशन में है, या आप डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि ये एक्टिव मिथाइलिन, ठीक है। तो बी हमें पता चल गया कि बी की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। अब आपको चेक करना है ए और सी को, ठीक है। अब अगर आप देखें तो यहां पर भी चार्ज पाई के साथ कंजुगेशन में, ये भी पाई के साथ कंजुगेशन में। जब आप क्या बनाएंगे, कंजुगेट बेस, तो आपने कहा सर ये दोनों ही में ही कंजुगेशन, बहुत बढ़िया। चलिए एक स्टेप और आगे चलते हैं। अब आप देख रहे हैं कि डिफरेंस जो है वो इस CH3 का है, ठीक। ये CH3 का इफेक्ट आपका होता है प्लस आई। प्लस आई इफेक्ट का मतलब ये इलेक्ट्रॉन पुश करेगा टुवर्ड्स CH2, और अगर ये इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा तो कार्बन पे कैसा, कुछ नेगेटिव चार्ज, डेल्टा माइनस कह लो यार, ठीक है। जब ये डेल्टा माइनस चार्ज आएगा तो ये H प्लस को रिलीज मुश्किल से करेगा, तो ये लेस एसिडिक हो जाएगा इन कंपैरिजन टू A। ये बात समझ में आई? तो आप यहां पे कह सकते हैं कि B सबसे ज्यादा एसिडिक था, उसके बाद A होगा, फिर C होगा, और लास्ट में D होगा, बिकॉज लास्ट वाले में तो कंजुगेट बेस अगर आप बनाएंगे तो वो चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज, वो रेजोनेंस में आएगा ही नहीं। तो ये आपका ऑर्डर हो गया एसिडिक स्ट्रेंथ का, ठीक है। तो आप कंजुगेट बेस मेथड से कर सकते हैं, कुछ जैसे आपको कहीं दिख जाए एक्टिव मिथाइलिन तो आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं, आप आंख बंद करके कह सकते हैं कि ये मोस्ट एसिडिक होगा। नोट कीजिए। बेटा एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास CH3OH है, फिर मेरे पास CH2OH, और इसमें एक H को मैंने रिमूव करके Cl लगा दिया, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको काफी मिलेंगे। फिर देखिएगा CH, यहाँ पे मेरे पास OH ग्रुप लगा हुआ है, इधर मैंने Cl लगा दिया और इधर भी मैंने Cl लगा दिया,
और एक और है इसमें भाई COH यहाँ पे था, यहाँ मैंने Cl लगा दिया, यहाँ Cl लगा दिया, यहाँ Cl लगा दिया। बहुत कॉमन सेंस की चीज है, मैं यहाँ पे ABCD लिख दे रहा हूं, ABCD, ठीक है। और आपको बताना है कि भाई इसमें जो ये H है इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, या ऑर्डर लिख सकते हैं आप, फाइन। तो अब देखिए हमें चेक क्या करना है, हमें चेक करना है ये OH वाले ग्रुप में जो H लगा हुआ है इसको। तो अब देखेंगे कि भाई ये किसके साथ अटैच है, तो ये कार्बन के साथ अटैच है, कोई बात नहीं, कार्बन के सारे कार्बन के साथ अटैच हो गए। हाँ, अब हर कार्बन में जो अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो ये Cl ग्रुप का डिफरेंस आ रहा है, ठीक। तो ये Cl लगा हुआ है, तो ये Cl करेगा क्या, Cl का इफेक्ट कैसा, Cl का इफेक्ट -I, ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, इंडक्टिव इफेक्ट है, पहले भी हम देख चुके हैं जब हमने इंडक्टिव इफेक्ट किया था। तो जरा सोचे कि होगा क्या, ये Cl इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, बात समझ में आई। तो कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा, कार्बन पे पॉजिटिव आ गया, और अगर आप यहां से इसका कंजुगेट बेस बना रहे हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन को अपनी ओर पुल करेगा, ये बात समझ में आई। तो मैंने कहा यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास डेल्टा प्लस आया। अच्छा, दूसरे वाले केस में क्या है, देखिए सी वाले में यहाँ पे आपके पास 2 क्लोरीन है, तो भाई ये दोनों खींचेंगे इलेक्ट्रॉन को, यानी यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि कंपैरेटिवली डबल चार्ज आ गया होगा, सी पे डबल चार्ज आ गया होगा। तो अब जब मैं कंजुगेट बेस बनाऊंगा तो ये और ज्यादा पकड़ के रखा होगा, ये बात समझ में आई, ओके। और फिर नेक्स्ट वाले में देखिए यहाँ पे तो 3 क्लोरीन है, ठीक है, तो ये तीनों अपनी ओर खींचेंगे, तो सी पे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग चार्ज आ गया होगा, ओके। हाँ, अब आपको समझना ये है कि भाई दूसरा आप ऐसे भी कह सकते हैं क्लोरीन का -I इफेक्ट है। -I इफेक्ट क्या करता है, माइनस इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है, माइनस, यस बिल्कुल सही बात है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, डी, फिर उसके बाद सी, फिर उसके बाद बी, फिर इसके बाद ए, ये बात समझ में आई, ठीक है। CH3OH में कोई भी Cl नहीं लगा हुआ, तो जो भी आएगा वो भाई जो कार्बन अपना काम कर रहा होगा, H लगे हुए हैं उसके साथ, वो एक इफेक्ट आया। लेकिन बाकी सब में जैसे जैसे एक H को Cl रिप्लेस करेगा तो उसकी जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज होता जाएगा, उतनी इजीली वो, या माइनस इफेक्ट से भी आप कह सकते हैं इसे कि माइनस इफेक्ट आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता चलेगा, ठीक है। चलिए, अब बिल्कुल ऐसे ही एक क्वेश्चन और बन सकता है। हाँ, आप चाहें तो क्लोरीन भी ले सकते हैं, मैं फ्लोरीन ले रहा हूं, बट एग्जैक्टली इसी तरह का थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि मान लीजिए मेरे पास इस तरह से 3 कार्बन ले लेते हैं, चलिए OH ग्रुप ये आया, फिर 1 2 3 कार्बन OH ग्रुप ये आया, और फिर मैंने 3 कार्बन ले लिए और एक OH ग्रुप ये आया, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन में क्या किया, एक F यहां लगाया, एक F यहां लगाया, और एक F यहां पे लगा दिया। कुछ बात समझ में आ रही है। अब आपको बताना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ किस ऑर्डर में होगी, नाम दे देते हैं A, B एंड C। बहुत ध्यान से देखिए, सब सिमिलैरिटी है, बस एक F की पोजीशन का डिफरेंस, ठीक है। अब सबसे पहले चेक करेंगे कि भाई F करता क्या है, तो F का इफेक्ट कैसा होता है। तो आपने कहा सर F का इफेक्ट तो -I इफेक्ट होता है। अगर -I इफेक्ट है तो आपको ध्यान होगा -I इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता था, डिस्टेंस पे डिपेंड करता था, ये ग्रुप कौन सा पास में लगा हुआ है, कौन सा दूर में लगा हुआ है, ये बात समझ में आई। तो F वाला इलेक्ट्रॉन अपनी ओर पुल करेगा, ये F ग्रुप जो है, ठीक है, बिल्कुल। तो अब आपके पास कार्बन पे कुछ चार्ज आएगा, लेट से यहां पे मेरे पास कुछ डेल्टा प्लस मैं अभी कह रहा हूं, ठीक है। अच्छा, यहां पे भी पुल करेगा तो यहां पे डेल्टा प्लस, और यहां पे भी पुल करेगा तो यहां पे भी डेल्टा, तो ये है डेल्टा प्लस, ये बात समझ में आई।
लेकिन अगर आप देख रहे हैं ये डेल्टा प्लस चार्ज जो आ रहा है ये OH से पास में है या दूर में है? बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो माइनस आई इफेक्ट जितनी पास होगा उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो आप बिल्कुल कह सकते हैं ए ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी, ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा। ए ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी, ये बात समझ में आई? बिकॉज आप बिल्कुल यहां पे लिख लीजिएगा माइनस आई इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, जितनी दूर ग्रुप लगा हुआ है, यस नोट कीजिए। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो COH ग्रुप है, साथ में Cl कनेक्टेड है, ठीक। तो बिल्कुल पहले वाले की तरह ही होगा, Cl का माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट। आप चेक किसको कर रहे हैं ये ध्यान रखिएगा बेटा, आप इस H को चेक कर रहे हैं। COH से जो H लगा हुआ है ये सबसे ज्यादा एसिडिक है, इसको आप चेक कर रहे हैं। अब आपको चेक करना है कि A B C में किस में ये ज्यादा इजीली रिलीज हो जाएगा। फाइन। तो माइनस आई इफेक्ट क्या करता है? H के रिलीज को ईज देता है। अब ये माइनस आई इफेक्ट जितना पास होगा उतना इजीली, तो यहां पे भी आपका जो ऑर्डर है वो हो जाएगा A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, बिकॉज Cl यहां पे सबसे क्लोज है, देन डिस्टेंस बढ़ गया और ज्यादा डिस्टेंस बढ़ गया। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन यहीं पे और देखेंगे। अच्छा एक इस तरह से आपको क्वेश्चन मिल सकता है, देखिए यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन कई बार हो जाता है जल्दीबाजी में। देखिएगा CH Cl 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 और दूसरा मैं आपको दे रहा हूं HCF F F। हाँ अब जरा मुझे बता दीजिए कि A और B में कौन ज्यादा एसिडिक? बहुत ध्यान से। Cl और F कनेक्टेड है, आप चाहें तो इनके नाम लिख लीजिए। ये आपका क्लोरोफॉर्म है और ये आपका फ्लोरोफॉर्म है। तो क्लोरोफॉर्म और फ्लोरोफॉर्म दोनों में कौन सा H ज्यादा एसिडिक है? ठीक है। अब ज्यादा एसिडिक के लिए आपके पास बहुत सारे मेथड है, यहां पे अगर हम कंजुगेट बेस मेथड ले लें, ठीक, तो जरा देखें कि हमारे पास कंजुगेट बेस क्या बनेगा। CCl Cl Cl और यहां पे आपके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली सेकेंड भी आप बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। आपने क्या किया है, बिल्कुल यहाँ पे आपके पास माइनस चार्ज है, यहाँ पे आपके पास F है, ठीक है। हाँ अब सोचिए जरा क्या होगा। देखिए इसमें डिफरेंस क्या है कि F के पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, जबकि क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। और वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होने की वजह से ये जो आपके लोन पेयर हैं इनका उन वैकेंट ऑर्बिटल के साथ कंजुगेशन, बात समझ में आई? तो ये आपका रेजोनेंस शो करेगा और जैसे ही इसने रेजोनेंस शो किया आपने कहा ये ज्यादा स्टेबल हो गया। कंजुगेट बेस जिसका ज्यादा स्टेबल वो ज्यादा एसिडिक, क्योंकि ये वापस H के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ क्लोरोफॉर्म इज ग्रेटर देन फ्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें थायोफिनॉल, फिनॉल और एनिलीन दिए हुए हैं और हमें इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को चेक करना है, ठीक। तो सबसे पहले काम आप देखिए, ये आपके पास ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन है और यहाँ पे सल्फर है जिनके साथ H अटैच है। तो सबसे पहले आप O एंड N को कंपेयर करेंगे बिकॉज ये सेम पीरियड के हैं और सेम पीरियड के लिए हमें पता है हम किससे चेक करते थे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो यहाँ पे आप देखेंगे O मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और जैसे ही आपको पता चला कि O मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करेगा, हाँ नहीं इसको ऐसे देख लीजिए ना, कंजुगेट बेस। कंजुगेट बेस क्या बनेगा यहाँ पे देखिएगा, चलिए मैं एक मिनट यहाँ पे इसको कॉपी कर लूं। हाँ कंजुगेट बेस मेरा ऐसे बनेगा बेटा O माइनस, ठीक है। अब O पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस पे नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। बिल्कुल। तो फिनॉल का जो
आयन बना या कंजुगेट बेस बना वो ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू एनिलीन के। तो यहाँ पे आपने कह दिया सर बी और सी में तो कंफर्म हो गया कि बी मेरा ज्यादा एसिडिक है। ठीक, अब बात आई किसकी, थायोफिनॉल और फिनॉल। तो थायोफिनॉल और फिनॉल को जब कंपेयर करेंगे तो एस एंड ओ, एस एंड ओ आपको पता है ये सेम ग्रुप में आ गए, सेम ग्रुप में आ गए तो स्टेबिलिटी किससे चेक होगी, साइज से। साइज किसका, सल्फर का ज्यादा, और अगर सल्फर का ज्यादा तो ये वाला ज्यादा स्टेबल, तो ए इज मोर एसिडिक देन ए, बी देन सी। ये आपका आंसर होना चाहिए। एक बार चेक कर लीजिए, कोई डाउट है तो जरूर पूछिए। अब बेटा इस क्वेश्चन पे देखिए, यहां पे आपको NO2 ग्रुप के डिफरेंस दिख रहे हैं, एक में सिंगल NO2 ग्रुप लगा है, एक में 2 लगे, एक में 3 लगे, और इनकी जो पोजीशन है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन। ठीक, अब आप देखेंगे कि भाई यहां पे NO2 का जो इफेक्ट है वो -m इफेक्ट होगा, NO2 का इफेक्ट -m इफेक्ट होगा, और -m इफेक्ट क्या करता है, एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, अब जरा समझिए, सिंपल सा है कि यहां पर आपके पास 1 इंटू -m इफेक्ट, यहां पे आपके पास ट्वाइस ऑफ -m इफेक्ट, और यहां पे आपके पास थ्राइस ऑफ -m इफेक्ट। ओके, तो जिसमें माइनस इफेक्ट ज्यादा वो ज्यादा एसिडिक, तो आपका ऑर्डर हो जाएगा सी, देन बी, देन ए। तो बड़े आसान आसान से क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, ये मैं आपको इस तरह से अभी सिंपल जो क्वेश्चंस हैं वो आपको दिखाते चल रहा हूं। हाँ, अब इसी में ना थोड़ा सा और भी चेंज कर सकते हैं, देखिएगा क्या है वो, कि इस पे अगर मैं ओके, यहाँ पे मैंने OH लगाया है, यहाँ पे भी OH लगाया है, यहाँ पे भी OH लगाया है, और डिफरेंस मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ मैंने Cl लगाया, यहाँ मैंने Cl लगाया, और यहाँ पे भी मैंने Cl लगाया। ठीक है, बिल्कुल। अब आपको पता है कि Cl ग्रुप का इफेक्ट माइनस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट, -i डिस्टेंस। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि कौन सा इफेक्ट है और क्या वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है कि नहीं है। ठीक, तो आपको पता है कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, अगर ये इफेक्ट है तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, बिल्कुल C की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, फिर B, और फिर A। तो ABC मैंने लिखा नहीं था, आप चेक कर सकते हैं खुद भी। ठीक है, बिल्कुल, इसे नोट कीजिए। अब बेटा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन में NO2 ग्रुप दिया है, वो एक बार ऑर्थो पोजीशन पे है, एक बार मेटा पोजीशन पे है, एक बार पैरा पोजीशन पे है। मैं यहाँ पे क्लैरिटी के लिए लिख भी दूं, ये हमारे पास ऑर्थो पोजीशन हो गई, ये हमारे पास मेटा पोजीशन हो गई, और ये हमारे पास पैरा पोजीशन। ठीक है, अब NO2 का इफेक्ट क्या होता है, सबसे पहले आपको ये देखना। तो -m इफेक्ट भी होता है, -i इफेक्ट भी होता है। ठीक है, अब यहां पे अगर मैंने -m लिखा तो कोई बात नहीं, बिल्कुल सही बात है। यहां पे मैंने -m लिखा, बिल्कुल, लेकिन क्या मैं बी वाले केस में -m इफेक्ट लिख सकता हूं? आपको याद होगा -m इफेक्ट कहां पे आता था, केवल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। मैंने आपको बताया था कि -m इफेक्ट कभी भी, -m के m इफेक्ट कभी भी मेटा पोजीशन पे नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहां पर m इफेक्ट होगा ही नहीं, तो यहां पे आपको लेना पड़ेगा -i इफेक्ट। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो इस पे -m -i -m होगा, यहां पे भी -i, लेकिन डोमिनेटिंग कौन होगा, -m। यहां पे भी -i होगा, लेकिन डोमिनेटिंग कौन होगा, -m। लेकिन जब मेटा पोजीशन पे है तो केवल और केवल कौन सा इफेक्ट है, -i। ये बात समझ में आई? अब आपको पता है कि -i इफेक्ट जो है वो डोमिनेटिंग नहीं होता, तो ये वाला आपका लीस्ट एसिडिक हो जाएगा। क्लियर है? अगर आप रूल के हिसाब से चल रहे हैं तो आपने कहा सर ये लीस्ट एसिडिक हो गया, अच्छी बात है, चलिए। फिर आप कहेंगे सर ए और सी में, ए और सी में,
तो यहां पर आप देख रहे हैं माइनस एम इफेक्ट तो दोनों पे है, तो वो तो बराबर होगा। तो आप कहेंगे सर इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो इसका ज्यादा हो जाएगा, भाई फिर इंडक्टिव इफेक्ट को भी साथ में ले आए। तो आप जनरली आंसर जो देंगे वो ए ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन बी, ये आप आंसर देंगे, लेकिन ये आंसर आपका गलत, ठीक है। हाँ, यहां पर कैच है बेटा, ओके, ये कैच है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखिए कितनी चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं, और ऑब्वियसली ये इसीलिए मैंने आपसे कहा कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके साथ ये O और यहाँ पे ये H, ध्यान से समझना इसको। ये H बेटा इसके साथ बॉन्ड बना लेगा O के साथ। H और O की बॉन्डिंग याद है, केमिकल बॉन्डिंग में हमने लास्ट में पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पे इस H को लूज करना नॉट इजी टू लूज H बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां पे आपको इस तरह की चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, तो आपके ऑर्डर में कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आपका जो इफेक्ट है वो C ग्रेटर देन A ग्रेटर देन B हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब होता क्या है, आप एक चीज को पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन करने जाते हैं, और आप कहते हैं सर उसमें तो गलत आंसर दिया हुआ है। नहीं, गलत आंसर नहीं दिया बेटा, आंसर यही होगा, ठीक है। क्योंकि यहां पर वो माइनस एम माइनस आई इफेक्ट से हटके भी एक और कॉन्सेप्ट आ गया जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। बात समझ में आई? चलिए, अच्छा एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये बिल्कुल सिंपल सा है, बट क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं और इसमें बहुत कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को होता है, इसलिए मैं इन क्वेश्चंस को बार बार आपको करा रहा हूं। देखिएगा यहाँ पर, चलिए OH ग्रुप की बात करें तो फिर से हम OH ग्रुप ले लेते हैं यहाँ पे, और इधर हम Cl ले लें और इधर हम F ले लें। दोनों पैरा पोजीशन पे मैंने आपको दिखाए हुए हैं, ठीक है। एक बार Cl है, एक बार F है। क्या लगता है आपको क्या होगा? क्लोरीन का इफेक्ट माइनस आई, और फ्लोरीन का भी माइनस है, ठीक है। हाँ जी, क्लोरीन या फ्लोरीन में किसकी विड्रॉइंग पावर ज्यादा? ध्यान से करना, इसको जल्दीबाजी मत करना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से चेक नहीं किया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना बेटा, क्लोरीन और फ्लोरीन जब इस तरह से कनेक्ट हो, जब आप माइनस आई इफेक्ट देख रहे हो, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि क्लोरीन की विड्रॉइंग पावर ज्यादा होगी, और यहां पर आपका जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो Cl की F से ज्यादा हो जाएगी। नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें से भी आपको बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी आपको पता है कि C डबल बॉन्ड OOH ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, और लेट से मैं आपसे कह रहा हूं कि इसके साथ एक कोई ग्रुप अटैच है। इस ग्रुप के बारे में हमें नहीं पता ये कौन सा ग्रुप है, ठीक है। तो कोई भी ग्रुप हो सकता है जिसका इफेक्ट जो है, आप इसे G लिख देते हैं जनरली, ठीक है। हमें नहीं पता ये कौन सा ग्रुप है, ये इसका I इफेक्ट हो सकता है, इसका M इफेक्ट हो सकता है, इसका H इफेक्ट हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, ठीक। अब अगर मैं यहां से बात करूं कि इसमें से मैं एक H प्लस रिमूव कर देता हूं, तो ये मेरा कंजुगेट बेस बनेगा। तो कंजुगेट बेस जो मेरे पास बना, चलिए मैं यहीं से इसे कॉपी करूं, अगर होगा, ओके देखिए शायद हो गया। तो ये मेरे पास मेरा कंजुगेट बेस आया, और यहां पे मेरे पास माइनस का चार्ज आ गया। ये बात समझ में आई? तो मैं यहां पे लिख देता हूं ये मेरा कंजुगेट बेस है। अब अगर ये मेरा कंजुगेट बेस है, तो आप यहां पे देख रहे हैं माइनस चार्ज और पाई बॉन्ड एक सिग्मा बॉन्ड से सेपरेटेड हैं। इसका मतलब यहां पर रेजोनेंस होगा, ठीक है, ओके। अच्छा एक चीज और है, इसकी स्टेबिलिटी के लिए G को कैसा होना चाहिए?
जी का इफेक्ट नेगेटिव होना चाहिए, विथड्रॉइंग इफेक्ट होना चाहिए। तो आप बिल्कुल लिख लीजिएगा फॉर स्टेबिलिटी ऑफ conjugate base effect of G should be नेगेटिव। नेगेटिव मतलब माइनस एच हो सकता है, माइनस आई हो सकता है, माइनस एम हो सकता है। अगर जी ये वाले ग्रुप हैं तो आपका एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी, बिकॉज ये ज्यादा स्टेबल होगा। अच्छा एक चीज और देखिएगा भाई, इसका अगर हम हाइब्रिड बनाइए, मैं पहले आपको बहुत सारे करा चुका हूं इसलिए मैं बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, सीधा हाइब्रिड बना रहा हूं। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे सी, यहाँ पे आप कहेंगे ओ, यहाँ पे आप कहेंगे ओ, और इस पे ये आपका पार्शियल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास डेल्टा माइनस चार्ज आएगा। तो आपका नेगेटिव चार्ज जो है वो 2O पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। क्लियर हुआ? बिल्कुल। तो ये आपका हाइब्रिड बना, और इस हाइब्रिड की स्टेबिलिटी के लिए आप कह सकते हैं कि आपका जो जी ग्रुप है ये जितना नेगेटिव होगा, स्टेबिलिटी इस कंजुगेट बेस की उतनी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा ये एसिडिक हो जाएगा। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट आज के बाद आपको याद रखना है, या तो आपको समझाने के लिए बताया, वहां आप ये सब थोड़ी कर रहे होगे। ठीक है, तो आप कहोगे एसिडिक स्ट्रेंथ, आप इसे ट्रिक कह लीजिए, रूल कह लीजिए, एसिडिक स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस एच माइनस एम इफेक्ट। बात समझ में आ गई? कंपेयर करेंगे तो ये, और अगर प्लस एफ प्लस आई इफेक्ट लगा हुआ है, या प्लस एच लगा हुआ है, या प्लस एम लगा हुआ है, तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या हुआ? जितना ज्यादा एम इफेक्ट उतना, कौन सा एम? माइनस एम। जितना ज्यादा माइनस एम इफेक्ट उतना ज्यादा एसिडिक, और जितना ज्यादा प्लस एम इफेक्ट उतना कम एसिडिक। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना? ठीक है, प्लस के इनवर्सली और माइनस के डायरेक्टली। क्लियर है? तो देखिए इस पे सिंपल से क्वेश्चंस कुछ देखते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि एक, चलिए COOH यहाँ पे मैंने लिखा, यहाँ मैं लिख देता हूँ CH2। ओके, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूं क्योंकि ये मुझे बार बार जरूरत पड़ेगी। ओके, चलिए 3 इसके साथ अटैच करते हैं। ये ABC हमने आपको दिखा दिया। एक बार मैं इस पे F लगा दूं, एक बार मैं इसमें Cl लगा दूं, और एक बार मैं इसमें Br लगा दूं। अब देखिए A, B और C, ध्यान से, क्लियर है? आपको बताना है सबसे ज्यादा एसिडिक कौन और सबसे कम एसिडिक। FCl Br ये बहुत परेशान करते हैं। यहां पे इफेक्ट देखिए, माइनस आई इफेक्ट किसके साथ अटैच है? डायरेक्टली H के साथ है या नहीं, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो अब माइनस आई इफेक्ट किसका ज्यादा? F का सबसे ज्यादा, फिर Cl का, फिर Br का। ये समझ में आया? आपको पता है माइनस आई इफेक्ट आपको देखना है, और माइनस आई इफेक्ट किसका? F का सबसे ज्यादा, Cl का फिर, और उसके बाद Br का। मैंने आपसे क्या कहा? एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा? जिसका माइनस इफेक्ट ज्यादा। तो माइनस इफेक्ट जिसका ज्यादा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। ये आ गया सीधे सीधे। ठीक है, तो यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ आप इस तरह से निकालेंगे COOH की। क्लियर है? अच्छा एक और देखिएगा, एक और इसी तरह का क्वेश्चन बनेगा। अब बेटा इस केस पे अगर हम देखें तो हम क्या कहेंगे कि यहां पर आपके पास जो डिफरेंस है उसमें C के साथ 3Cl ग्रुप लगे हैं, C के साथ 2Cl हैं, और एक C के साथ 1Cl है। फाइन, बाकी H है। तो इंडक्टिव इफेक्ट की बात होगी, माइनस आई इफेक्ट। और आप ये देख सकते हैं कि फर्स्ट केस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, सेकंड में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, थर्ड में 1 टाइम मल्टीप्लाई होगा। तो आपकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो A की सबसे ज्यादा, उसके बाद B, उसके बाद C। तो ये आपका आंसर आना चाहिए। फाइन।
चलिए, तो ये भी हो गया। और क्या देख सकते हैं COOH में? चलिए एक क्वेश्चन और आपको दिखाते हैं। चलिए ये भी है, पहले हमने किया हुआ है, एक बार और ट्राई ले लेते हैं, देखिए कितना आपको समझ में आया। मान लीजिए मैंने आपसे कहा ये मेरे पास है COOH, और एक और आपको दिखा देते हैं COOH। ठीक है, अब मैं यहां पर क्लोरीन लगा रहा हूं, एक बार इधर, एक बार इधर, और एक बार इधर। बिल्कुल बिल्कुल। अब इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो डिफरेंस जो आपके पास है वो ये Cl ग्रुप का है, ठीक है, और इसकी पोजीशन का है बेसिकली। तो ये Cl ग्रुप अलग अलग पोजीशन पे है, और Cl का इफेक्ट जो है वो -I इफेक्ट आएगा। और अगर आपके पास ये -I इफेक्ट आया तो आपने कहा कि सर जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट का सबसे ज्यादा होगा, जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा वो आपका ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक, तो अगर आप इस H को देखें तो सबसे पास फर्स्ट वाले केस में तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक, उसके बाद B, उसके बाद C। तो ये आपका ऑर्डर हो जाएगा, आसान सा क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा इसी चीज को थोड़ा सा डिफरेंट वे में और हम देख सकते हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूं C, यहाँ पे मैंने आपसे कहा COOH, बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे मैं OH ग्रुप लगा दूं। ठीक है, OH ग्रुप की पोजीशन को मैं चेंज कर रहा हूं, तो COOH, और यहाँ पे OH ग्रुप, एक बार मेरा 1 पे, एक बार 2 पे, एक बार 3 पे। क्लियर है? तो इस पे भी अगर आप देखेंगे तो एग्जैक्टली सेम वे में OH का भी जो इफेक्ट होता है वो -I इफेक्ट, और -I इफेक्ट अगर आपके पास है तो आप कहेंगे कि भाई सबसे ज्यादा इफेक्ट फर्स्ट वाले केस में, जिसे आप A कह रहे हैं, B कह रहे हैं, और C, तो आपका ऑर्डर A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ये हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा टाइम इस तरह के क्वेश्चंस में नहीं लगते, लेकिन हाँ ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अभी तो फ्लो में हो रहे हैं, बाद में जब सारी चीजें मिक्स होती हैं तो फिर सब हलवा बन जाता है। तो हलवा ना बनने दें और प्रैक्टिस करते रहें। अब इस क्वेश्चन में बिल्कुल जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसी टाइप का है, बस आपका ग्रुप जो है वो CH3 है। तो अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि CH3 का इफेक्ट कैसा, आपने कहा CH3 का इफेक्ट +I इफेक्ट, और जैसे ही आपको ध्यान आया +I इफेक्ट, आपने कहा सर अब तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट के। तो यानी जितना दूर ग्रुप होगा उतना ज्यादा एसिडिक, और जितना पास ग्रुप होगा उतना कम एसिडिक, बिकॉज इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो यहां पे अगर आप देखें तो आपका जो ऑर्डर है वो आपका ऑर्डर हो जाएगा C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A, सबसे ज्यादा एसिडिक C हो जाएगा, बिकॉज इसमें CH3 सबसे ज्यादा दूर है। जितना ज्यादा CH3 दूर, बिकॉज उसका इफेक्ट +I है, तो उतना ज्यादा एसिड है। फाइन, तो इस तरह से आप +I -I इफेक्ट से इनको चेक कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि मेरे पास CH2COOH है, और यहाँ पे मैंने लगा दिया CN, और यहाँ पे मेरे पास CH2COOH ग्रुप है, और यहाँ मैंने लगा दिया NO2, तो नाइट्रो ग्रुप और CN, इनमें कौन ज्यादा एसिडिक होगा? ठीक है, बिल्कुल। अब आपको चेक करना पड़ेगा। -I इफेक्ट देखेंगे, दोनों ही -I इफेक्ट वाले हैं। ठीक, NO2 का -I इफेक्ट ज्यादा होगा, तो आपका ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको रटने होते हैं। एक और कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा, और हो सके तो इसको रटे रखना बेटा। चलिए मैं एक एग्जाम्पल के फॉर्म में इसको दिखा रहा हूं आपको। HCOOH, ठीक है,
और आपको दिया गया यहाँ पर ओके COOH और आपको दिया गया एसिटिक एसिड ले लेते हैं CH3COOH। अब अगर मैं आपसे ऑर्डर पूछूं, तो जनरली क्या होता है, इसमें मैक्सिमम लोग गलत आंसर दे देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, खट से देखते हैं, अच्छा बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग देखते ही कहा सर ये सबसे ज्यादा स्टेबल CO माइनस बनेगा, बेंजीन रिंग आएगा, ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, रेजोनेंस हो रहा है, बढ़िया सा केस है। हाँ बोले सर ये सबसे ज्यादा स्टेबल। पहले मैं आपको इसका आंसर बता दूं, ठीक है। अगर आप ABC लिखते हैं तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपका जो ऑर्डर है वो A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C ही आता है। ये आपका करेक्ट आंसर है और इसे याद रखना, मैंने इसीलिए बनाया भी इसी तरह से है कि आपको हमेशा याद रहे। ठीक है, हाँ अब बात ये आती है कि ऐसा होता क्यों। ठीक है, तो अगर आप देखें कि यहाँ पे कौन कौन कनेक्टेड है, भाई COH ग्रुप के साथ एक तो ये H कनेक्टेड है, एक आपका ये और ये CH3। ठीक, यहाँ पे तो आपको क्लियरली दिख रहा है, आपने कहा सर प्लस आई इफेक्ट है, CH3 का प्लस आई इफेक्ट है, बहुत बढ़िया बात है। अब बात आई ये बीच में जो बेंजोइक एसिड, बेंजीन रिंग दिख रही है आपको, बढ़िया बात। ठीक, तो आपने कहा सर कंजुगेट बेस बनाया, कंजुगेट बेस बना तो कुछ इस तरह से बनाया आपने, और आपने कहा सर CO डबल बॉन्ड O और ये O माइनस, फाइन, बहुत बढ़िया। अब देखिए आपने कहा सर ये माइनस चार्ज इसके साथ कंजुगेशन में और ये पाई बॉन्ड रिंग के साथ, क्या बढ़िया सा तो रेजोनेंस हो रहा है, बढ़िया स्टेबिलिटी आएगी। जबकि HCOH को अगर आप देखेंगे तो HCO माइनस बनेगा, यहाँ पे भी बना देता हूँ, HCOO माइनस बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन में है पाई बॉन्ड के, बहुत बढ़िया। तो आपने कहा सर यहाँ पे तो एक ही पाई बॉन्ड है, यहाँ तो पूरा रिंग पड़ा हुआ है, तो रेजोनेंस बढ़िया होना चाहिए, स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा ही कुछ आया दिमाग में। अच्छा, लेकिन एक चीज सोचिए, जब मैं आपको मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि बेंजीन का अपना कोई इफेक्ट नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि वो किसके साथ कनेक्टेड है। याद आया? तो अब किसके साथ कनेक्टेड है जरा इसको समझते हैं। ठीक, हाँ एक मिनट में जरा यहां से ना पहले ये जरा आपके हटा दूं जिससे आपको ये चीज समझ में आए। अच्छा अब जरा O को देखिए, जरा बेंजीन रिंग में देखते हैं यहाँ पे हो क्या रहा है। O जो है, इस O को देखिए, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव चार्ज है, और यहाँ पे आपके पास दूसरा O जो दिख रहा है ये आपका डबल बॉन्ड के साथ C के साथ कनेक्टेड। ठीक, तो यहाँ पे जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं ये O इन्हें अपनी ओर खींचेगा। ठीक, और सपोज यहाँ पे आपके पास एक पाई बॉन्ड होगा तो ये पाई बॉन्ड बेंजीन रिंग से बाहर निकल के आएगा। अगर ऐसा है, ये चीज मैं आपको करा चुका हूं, प्लस M और माइनस M बेंजीन के इफेक्ट कैसे आते हैं। तो यहाँ पे जो बेंजीन का इफेक्ट आता है बेटा वो प्लस M इफेक्ट आ जाता है। क्यों? बिकॉज ये CO माइनस ग्रुप जो है इसका इफेक्ट आपका कैसा आ रहा है, माइनस M ग्रुप आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल कर रहा है। समझ में आया? तो जैसे ही बेंजीन का प्लस M इफेक्ट आया, तो प्लस M इफेक्ट क्या करता है, प्लस M इफेक्ट क्या करता है, आपको पता है ये एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देता है। रीजन समझ में आया? ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि प्लस M इफेक्ट कम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा एक चीज और यहीं पे एक और केस समझिए। देखिए इसी को अगर मैं आपको एक डिफरेंट वे में दिखाऊं, अब देखिए अगर मैं उसको आपको एक प्लेन में ये स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, तो आपको पता है कि बेंजीन जो है वो प्लेनर होगा और ये आपके यस ऑर्बिटल दिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और ये O पे इस तरह।
अब समझिएगा इस चीज को कि मैंने आपसे कहा सपोज मेरे पास पाई बॉन्ड बन गया, ठीक, तो होगा क्या कि ये कार्बन के पास, ये कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन होगा ये पाई बॉन्ड ऐसे बना देगा, ठीक है। हाँ, ये सारी बात हम हाइब्रिडाइजेशन में कर चुके हैं। ये इस तरह से रेजोनेंस अगर आप देखेंगे तो ये मेरा पूरा स्ट्रक्चर बेंजीन का प्लेनर होगा, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं आपसे COO माइनस की। तो COO माइनस की अगर आप बात करेंगे तो एक लोन पेयर आपके पास यहां पे होगा और एक लोन पेयर आपके पास बाहर होगा, फाइन। चलिए देखिए जरा, ये भी तो पाई बॉन्ड बना होगा, सिंगल बॉन्ड तो होगा ही होगा, सिंगल बॉन्ड तो होगा ही होगा, पाई बॉन्ड भी बना होगा, ठीक है। अच्छा जी, और इसके पास क्या होंगे, इसके पास आपके लोन पेयर दिख रहे होंगे यहाँ पे ऐसे। चलिए, ये जो COO माइनस वाला स्ट्रक्चर है ये भी तो प्लेनर होगा क्योंकि यहां भी रेजोनेंस है। क्यों भाई, पाई बॉन्ड और लोन पेयर कंजुगेशन है, ये बात समझ में आई भाई? ये लोन पेयर और पाई बॉन्ड ये कंजुगेशन में है, अच्छा जी। और यहां पे देखिए ये सारे पाई बॉन्ड आपस में कंजुगेशन में है, चलिए ये भी प्लेनर हो गए। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये बॉन्ड आपको दिख रहा था, ठीक, ये वाला पाई बॉन्ड और ये भी पाई पाई कंजुगेशन में है। तो ये सारा का सारा जो आपका मॉलिक्यूल है, इसके सारे के सारे एटम इस बिल्कुल जैसे कॉपी में बने हुए हैं, ये इसी प्लेन में होंगे, कोई भी बाहर निकल के नहीं आ रहा होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है कि ये सब के सब एक प्लेन में होना जरूरी है रेजोनेंस के लिए। फॉर रेजोनेंस, ऑल एटम्स शुड बी इन सेम प्लेन, ठीक है, या आप प्लेनर भी कह सकते हैं, प्लेनर होना चाहिए। ये बात समझ में आई? तो यहां पर बेटा हमने आपसे बात की कि अगर हमारे पास ये बेंजीन रिंग एक प्लेन में है और ये COO माइनस दूसरे प्लेन में है और ये आपस में भी रेजोनेंस में है, तो इन दोनों का सेम प्लेन में होना जरूरी है। अगर ये किसी वजह से सेम प्लेन में नहीं है, सेम प्लेन में नहीं, मान लीजिए मैं ये कह रहा हूं आपसे कि बेंजीन वाला प्लेन जो है वो कुछ इस तरह से है और दूसरा प्लेन इसके परपेंडिकुलर हो जाए किसी भी रीजन से, COOH ग्रुप मान लीजिए इसके परपेंडिकुलर हो जाए, तो ऑल्दो आपको लिख के देखने में ऐसा लग रहा होगा कि ये रेजोनेंस में है, बट इनके बीच रेजोनेंस नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब ये इफेक्ट क्या होता है, ये बहुत ज्यादा यूज में आता है, देखिएगा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके लिए। ये एग्जाम्पल है बेटा, बेंजोइक एसिड बनाइए। ओके, ये मैंने बेंजोइक एसिड बना दिया, C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। और इसको मैं कॉपी कर लेता हूं क्योंकि ये मुझे आगे जरूरत पड़नी है, तो इसे मैंने यहाँ पे कॉपी किया। और इसके साथ देखिएगा होगा क्या, मैं यहां पे लगा दे रहा हूं, मैं रेड कलर से आपको दिखा रहा हूं जिससे आपको ये चीज समझ में आए कि क्या है, ठीक है। ये मैंने CH3 लगा दिया, ओके। अब डिफरेंस क्या आया दोनों में, पहले इनके नाम भी चाहे तो आप लिख लीजिएगा। ये मेरे पास है बेंजोइक एसिड, फर्स्ट वाला जो मैंने आपको दिखाया बेंजोइक एसिड, और ये मेरे पास है ऑर्थोटोलुइक एसिड, ऑर्थोटोलुइक एसिड, फाइन। अब जरा समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये होगा क्या। यहां पर आपके पास ये CH3 ग्रुप है और ये COOH ग्रुप है, फाइन, बिल्कुल। अब ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं, और जब ये CH3 COH ग्रुप को रिपेल करता है तो ये इसको रोटेट करा देता है, ये सेम प्लेन में इसको रहने नहीं देता, अगल बगल आ जाते हैं। और जब ये अगल बगल आ जाते हैं तो ये इसको रोटेट करा देता है, और जब ये इसको रोटेट करा देगा तो इसको एक नाम है, इसका नाम है बेटा ऑर्थो इफेक्ट।
ऑर्थो इफेक्ट। और जैसे ही ये रोटेट होगा तो ये आपका रेजोनेंस खत्म हो जाएगा। बात समझ में आई? इसलिए मैंने आपको वो अभी स्ट्रक्चर बना के दिखाया था कि दोनों ग्रुप का प्लेनर होना जरूरी है। जब भी कोई, ध्यान रखिएगा ये COH में जनरली होता है, या और भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, ऑर्थो इफेक्ट जनरली ऑन बिगर ग्रुप। तो मैं आपको बिगर ग्रुप के नाम लिखा दूं। बिगर ग्रुप का मतलब है, जैसे मैंने आपको एक तो COH का मैं एग्जांपल दे ही रहा हूं आपको, COOH, इसके साथ आपका NO2 ग्रुप हो सकता है, इसके साथ आपका एल्डिहाइड ग्रुप हो सकता है, CHO ग्रुप हो सकता है, या NRR ग्रुप भी आपका हो सकता है। ये ग्रुप अगर आपके हैं तो ये बिगर ग्रुप कहलाते हैं, ठीक है। और फिर आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि सर फिर स्मॉलर ग्रुप क्या होते हैं? तो स्मॉलर ग्रुप कौन होते हैं वो भी दिखा रहा हूं। तो स्मॉलर ग्रुप आपके होते हैं, OH ग्रुप आप ले सकते हैं, NH2 आप ले सकते हैं, और CN आप ले सकते हैं। ये आपके स्मॉलर ग्रुप है, ठीक है। तो ऑर्थो इफेक्ट किसमें होगा? ऑर्थो इफेक्ट आपका होगा बिगर ग्रुप में। तो जैसे ये मैंने COOH आपको दिखाया, ये COOH की जगह अगर NO2 लगा हो या CHO लगा हो, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हो, ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ऑर्थो इफेक्ट यहां पे आ सकता है। इसका एक और नाम है, हाँ, SIR कहते हैं। सर मत कहिएगा, SIR। ओके, तो हम बात कर रहे थे SIR, ठीक है। इसको लिखिएगा, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। सर इफेक्ट नहीं कहा जाता, इसे SIR इफेक्ट ही कहा जाता है, ठीक है। अब ये क्या है? जब भी कोई हैवी ग्रुप आपके पास होगा और अगर उसमें आपके पास ऑर्थो पोजीशन पे कोई ग्रुप आ गया, तो ये क्या करता है? ये आपको रिपेल करने लगता है, और रिपेल करके ये आपके प्लेन को चेंज कर देता है, परपेंडिकुलर कर देता है, जिससे वजह से आपका रेजोनेंस इफेक्ट खत्म हो जाता है, ठीक है। अब देखिए, जो SIR इफेक्ट में आपको करा रहा था उसका एक एग्जांपल और हमने लिया। यहाँ पे हमारे पास CH3 ग्रुप अटैच है, ठीक है। अब आपने कहा सर हम बिल्कुल इसको चेक करेंगे, और जब हमने इसको चेक किया तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा ये हमारी ऑर्थो पोजीशन है, ये हमारी मेटा पोजीशन है, और ये हमारी पैरा पोजीशन है। तो सबसे पहले आपने पोजीशन चेक कर ली, फाइन। अब आपने कहा कि भाई ये जो पोजीशन हमारी आ गई, इसमें ग्रुप का इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। तो यहां पे तो आपने देखा कि ऑर्थो पोजीशन पे ये CH3 लगा हुआ है, और ये आपके पास बल्की ग्रुप है, COH बिगर ग्रुप है। तो आपने कहा भाई यहाँ पे तो ऑर्थो इफेक्ट हो गया, ऑर्थो इफेक्ट होने की वजह से ये रेजोनेंस खत्म हो गया। ये रेजोनेंस जैसे ही खत्म हुआ तो आपका H जो है वो इजीली रिलीज हो जाएगा, तो ये मोस्ट एसिडिक हो जाएगा। अब अगर हम बाकी दोनों को देखें तो आपको पता है CH3 में प्लस H इफेक्ट भी होता है, प्लस I इफेक्ट भी होता है, ठीक है। लेकिन मेटा पोजीशन पे आप कहेंगे केवल आपका प्लस I इफेक्ट आएगा, और पैरा पोजीशन पे आपका प्लस H इफेक्ट आएगा। ये बात समझ में आई? डोमिनेटिंग कौन? डोमिनेटिंग कौन? प्लस H। तो जो जितना ज्यादा प्लस H इफेक्ट उतना कम एसिडिक स्ट्रेंथ। ये बात समझ में आ रही है? तो सबसे ज्यादा एसिडिक, अगर मैं ABC कहूं इन्हें, तो सबसे ज्यादा एसिडिक A हो गया। I जो है वो H से कम डोमिनेटिंग होता है, तो I का इफेक्ट प्लस I है, प्लस I है, प्लस I क्या करेगा? एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, लेकिन H के कंपैरिजन में कुछ ज्यादा होगी। हाँ, H के बराबर ज्यादा कम नहीं करेगा ना। यस, तो A, फिर B, और फिर C, ये आपका आंसर आ जाएगा।